Welcome to all. We started with C++ chapter or C++ programming language, and I completed 3 topics. Those topics are basics of C++, data types in C++, and constants in C++. And I hope you are going according to the link to learn C++ in proper way. Okay? And if you will go according to proper link, so you can learn number of programs and you can write those programs by your own. And I hope I cleared all your doubts. So start with the next topic. The topic is operators in C++. So first of all, what do you mean by operator? अभी अगर हमें C++ प्रोग्राम करना है, ओके, सो उसमें कुछ ऑपरेशन भी तो होगा, लाइक a+b होगा, a-b होगा. समटाइम आपको किसी मैथमेटिकल मतलब प्रॉब्लम के लिए प्रोग्राम बनाना होगा. सो वी नीड ऑपरेटर्स फॉर दोज थिंग. ओके, कुछ भी ऐसा काम अगर आपको करना है तो अब में हमें क्या चाहिए? ऑपरेटर्स इन C++, इसलिए ये टॉपिक पढ़ना है. लेट्स स्टार्ट. ऑपरेटर्स डज सम ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड. सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेंड? ऑपरेंड मीन्स लाइक अभी हमने मैथ्स में कोई इक्वेशन लिया है और x इक्वल टू 5 है. ओके, सो ये ऑपरेंड है. ये क्या है? ऑपरेंड है जिसके ऊपर हमारा लॉजिक काम करने वाला है. ओके, सो ऑपरेंड्स पे क्या होगा? हमारे ऑपरेशंस होने वाले हैं. ओके, ऑपरेशंस इज नॉर्मली स्पेसिफाइज बाय ऑपरेटर्स सिंबल. कोई भी सिंबल लाइक दिस प्लस माइनस डिवीजन इज इक्वल टू such kind of things or symbols are there to represent operation. Okay, so first thing is ऑपरेशन अगर हमें करना है और a प्लस एक्स प्लस वाई भी करना है, x प्लस वाई भी करना है, सो व्हाट वी नीड फर्स्ट? x एंड y. सो दीज आर नोन एज ऑपरेंड. नेक्स्ट थिंग, ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होंगे? यूजिंग दिस सिंबल, सच काइंड ऑफ सिंबल. दिस इज इक्वल टू एंड डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब क्या है? सिंबल्स हैं. C++ हैज मैनी ऑपरेटर्स. ओके, C++ allows us multiple meaning to the operators but precedence remains the same. अभी हमने मैथ्स में देखा था, if we are having equation with multiplication and this is multiplication and subtraction, so precedence will go for multiplication first then subtraction. अगर subtraction का सिंबल पहले है, ओके, ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल पहले है, बाद में ये सिंबल है, देन टू पहला काम क्या रहेगा? मल्टीप्लिकेशन का. सो प्रेसिडेंस यहाँ पे भी सेम रहेगा जैसे मैथ्स में रहता है. एग्जाम्पल, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज हैविंग हायर प्रेसिडेंस देन प्लस ऑपरेटर. ओके, तो पहला ये काम होगा, फिर उसके बाद इफ यू आर हैविंग प्लस सिंबल, सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, तो वो सारे प्रोसीजर बाद में होंगे, पहला मल्टीप्लिकेशन होगा. सो नेक्स्ट, arithmetic operator. So we are starting with this first one, arithmetic operator. It is used for mathematical calculation. अभी according to the name ये तो clear है कि maths के calculations और maths के programs करने के लिए we need this operator. So arithmetic operator के भी 3 types है. We are having unary operator, binary operator and ternary operator. Okay, these 3. Let's learn one by one. Unary. Unary operator means what? It needs only one operand. The meaning of unary is it needs only one operand. Unary का meaning ही वही है कि उसके पास कितने हैं? operand, one operand. So जैसे अभी हमने लिखा था x plus y, so यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा? only एक ही रहेगा. operand कितना है यहाँ पे? बस एक है. It uses only 2 operators. ऑपरेटर का सिंबल यहाँ पे क्या क्या यूज होगा? सिर्फ प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 2 ही सिंबल है. तो इक्वेशन क्या बन सकता है इसका? सिर्फ प्लस ए माइनस ए. अगर वेरिएबल और ऑपरेंड चेंज किया इसमें
तो क्या हो गया, प्लस बी माइनस बी. ओके, ओनली टू थिंग्स, प्लस एंड माइनस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस ए? ओके, प्लस ए is equivalent to a plus 1. Same way minus a is equivalent to a minus 1. जो भी है, if it is plus or minus, बस वहाँ पे एक plus है तो you have to add 1 in your previous number, and if you are having minus then you have to subtract 1 from your previous number. Okay, so there is a example for you. If value of a is 5 and b is 3, let's find out the output. Plus a, what it will give? A plus 1, so 5 plus 1 will give you 6. Plus b का क्या मीनिंग हो गया? b plus 1, so it will give you 3 plus 1, that is 4. okay, नेक्स्ट इज माइनस ए, और हमें हमेशा a और b का वैल्यू यही वाला लेना है. ओके, सो माइनस ए अब क्या हो जाएगा? पहला वैल्यू 5 था, 5 माइनस 1 विल गिव यू 4. माइनस बी, दैट इज b माइनस 1, दैट विल गिव यू 3 माइनस 1 2. ओके, ये क्लियर हुआ? ओनली टू ऑपरेंड ऑपरेटर्स, दोज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड ऑपरेंड विल बी 1. ओके, सो यू कैन ऐड बाय 1 और सब्ट्रैक्ट बाय 1, बस इसमें इतना ही प्रोसीजर होगा. नेक्स्ट इज बाइनरी. What is the meaning of binary? Binary means, as you know, binary meaning of binary is 2. Binary means 2. Okay, it needs 2 operand for operation. तो अगर हमें कुछ भी प्रोग्राम करना है, so we need 2 operand. Following arithmetic operators need 2 operand. तो उसमें क्या क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड दिस मॉड्यूलस. ओके, अभी प्लस और माइनस तो हमने वहां पे भी पढ़ा था यूनरी, तो अब यहाँ पे कैसे हो गया वी विल सी. एंड मल्टीप्लिकेशन भी हमें पहले से पता है, एंड डिवीजन ऑल्सो. बट डिवीजन अगर इंटीजर नंबर का है, ओके, डिवीजन इफ यू आर हैविंग ऑफ इंटीजर नंबर, सो सपोज आई रोट हियर 5/3, what I will get? According to you, you will get 1.6 something. okay, but यहाँ पे क्या लेगा? वो इंटीजर वैल्यू ही लेगा, सिर्फ 1. तो 5/3 will give you only 1. okay, not this fractional number. Then mod. What is the meaning of mod? You can see here, यहाँ पे लिखा हुआ है modulus separators for remainder. Now see here, if 5 divided by 3 will give you 1 as your quotient. so कितना बचा अभी वहां से वैल्यू? you got 2. this is your remainder. so this is the meaning of your mod. अगर mod हम यूज कर रहे हैं तो हमें क्या फाइनल वैल्यू देना है? रिमाइंडर का. अगर डिवीजन यूज कर रहे हैं तो क्या देना है? क्वोशिएंट का वैल्यू देना है. ओके, सो हम लोग प्रोग्राम से देखेंगे. ऑपरेशंस आर a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी, a डिवाइड बाय b एंड a मॉड b. सो इफ वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ a प्लस b एंड b, नहीं सॉरी, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 3, देन what we are having? a plus b equal to 5 plus 2 will give you 7. a minus b, 5 minus 2, so will give you 3. a into b, 5 into 2, 5 into 2 is 10. now a divide by b. अब यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. a divide by b, that is value of a is 5, then value of b is 2. so a divide by b कितना टाइम्स गया? 2 2s are 4, so 2 is your quotient. okay, and remainder कितना हुआ इसमें? remainder is 1. so value of quotient is the final value of a divided by b, and the remainder value will be a mod b. okay, you understood the concept of quotient and remainder with division and mod symbol, I hope. और ये operator question for this topic you may get in board for 3 to 4 marks. okay,
If it is totally for with all three types, then you will get for 4 marks. So you have to write all this thing in this pattern, theory with values and the solution. Okay, now third one is ternary operator. Okay, it needs 3 operand for operation. It is also known as conditional ऑपरेटर. अगर बोर्ड में आता है फॉर 3 मार्क्स कि कंडीशनल ऑपरेटर का थ्योरी लिखना है, सो यू कैन राइट दिस विथ सेकेंड नेम एज दिस. और अगर अरिथमेटिक में आता है तो भी आपको ये पूरा लिखना है. ओके, सो इसके 2 टाइप्स, थ्योरी एक ही है, जस्ट नेम्स आर 2. क्लियर? सो कंडीशनल ऑपरेटर भी इसका सेकेंड नेम है. सो अगर थ्योरी, इफ थ्योरी केम्स in board with this name or with this name, you have to write this complete theory. Okay, so final value in conditional operation is second or third operand. अभी आपको लाइन समझेगा नहीं पूरा. Based on condition written in first operand. अभी इसका क्या मीनिंग है we will see here. Okay, this is equivalent to if else control structure, and this if else we will learn in programming. For further, it will be used in further programming. First we will see, I solved the meaning of this line with this table. Operator name is conditional and the symbol used, you can see this is the symbol for ternary operator. Okay, अगर बोर्ड में MCQ के लिए भी आता है तो you have to write this symbol. Then the form or the structure क्या है उसका, A with this question mark symbol, then B colon C. इसका क्या मीनिंग है, if A is true, अगर A true हुआ, okay, अगर A true है so result will be B. तब क्या होगा B. अगर A false निकला, condition of A will be false, then result will be C. What is the meaning? We will see. तो यहाँ पे वही बोला है, final value in conditional operation is second और third operand. मतलब वैल्यू क्या मिलेगा, या तो आपको सेकेंड वाला मिलेगा. See here, this is the first value, this B is the second value and C is the third. So condition जैसी भी होगी you will get value from B और C. B और C में से आपको कोई वैल्यू मिलेगा. Okay, तो फर्स्ट में जो भी आपने लिखा होगा, वॉट एवर विल बी द कंटेंट इन फर्स्ट, यू विल गेट फाइनल रिजल्ट बेस्ड ऑन सेकेंड एंड थर्ड. या तो सेकेंड मिलेगा या तो थर्ड मिलेगा. कैसे, लेट्स सी. सी, ए इज नोन एज कंडीशन. ओके, ए जो टर्म है, ये जो आपका टर्म है ए, ये क्या है, कंडीशन है. This is your condition, and if this condition will be true, then you will get true value, that is B. And if this condition is false, you will get this value as C. Clear? तो ये true value है B और ये false value है C. तो condition अगर true हो गया तो you will get B, condition अगर false हो गया तो you will get C. We will solve one problem. If value of A is 5 and B is 7, find out maximum. Okay, max is equal to that, the meaning of assignment operator is, ये जो equation solve होगा, okay, ये जो equation solve होगा इसका value max में store होगा. So this is your condition. अभी जो हमने लिखा था यहाँ पे कि ये A है, फिर question mark, then B, then colon, then C. So this A is this condition, you can see this condition is A, then B is your true value and C is your false value. So उसने पूछा है A is greater than B. अगर ये condition true है so value will be A, and if condition is false तो आपको ये values देख के समझ में आ रहा होगा कि 5 और 7 में से कौन सा greater है, 7 is greater. So I will put value that is 5 is greater than 7. ओके, और यहाँ पे क्या होगा, 5 की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू क्या है 5, देन कोलन, नेक्स्ट वैल्यू इज 7. So 5 is greater than 7, true or false? So this is
false. अगर ये condition false है, so what you will get in your final? You will get false value as A is true value, B is false. तो आपका B वाला place का value आएगा, क्यों? क्योंकि ये condition false है. So 7 will be stored here in max and final value will be max equal to 7. Okay? I hope मैंने आपको ये तीनों ऑपरेटर्स काफ़ी क्लियरली समझाया है. तो भी आपको कुछ डाउट है, सो प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन. Okay, and next topic will be increment and decrement operator with assignment operator. Clear? Thank you class.